जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट माइंड पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम एक नई जर्नी के साथ चलते हैं और NCERT नेशनल के किताब NCERT क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन का शुरुआत आज करने जा रहे हैं। एक निर्णय और एक थ्योरी बेस एक क्लास का एकदम लेक्चर बेस का शुरू करने जा रहा हूँ और लेक्चर सबसे महत्वपूर्ण है और ये लेक्चर NCERT क्लास 6 से लेकर ये ऊपर के काफ़ी पेंस हो या पीटी हो, सभी PPSC हो, स्टेट PCS हो, UPSC हो या स्कूल ग्रेड के हो, इससे लिए मैं एक विशेष तरीके से लाया हूँ जो सबके काम आने वाली है एक छोटी सी लेक्चर के माध्यम से। हम जानते हैं, शुरू करते हैं विविधता की समझ। चलिए, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं विविधता की समझ। क्लियर। अब पहला बात जानते हैं कि आखिर विविधता की समझ पहला चैप्टर में दिया गया। पहली बात यह है कि विविधता की समझ सबसे जो विविधता आखिर है क्या, कितनी प्रमुख और पहली चैप्टर में दी गई, तो कुछ तो इसमें रहस्यमय होगी। तो जानते हैं कि भारत क्या है। पहली बात, अगर हम भारत देश को अगर देखिए तो भारत देखिए कि पूरा विविधताओं से भरा हुआ है। आप अगर भारत में अगर घूमे होंगे, भारत की हिस्ट्री को देखे होंगे, जानते होंगे, तो देखते हैं कि भारत क्या सबसे बड़ी बात कि इतनी ज़्यादा विविधता भारत में जितना कहीं भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं विविधता की समझ। आखिर विविधता होता क्या है, ये विविधता होता क्या है। तो विविधता का मतलब होता है विभिन्नता। आखिर विविधता होता क्या है, विविधता का होता है भिन्नता। हम जानते हैं कि देखिए कितने लोग पाए जाते हैं, लोग होते हैं, सबकी अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं, सबकी अलग अलग आकार होते हैं, सबके वो अलग अलग बनना चाहते हैं। कोई पढ़ना चाहता है, कोई खेलना चाहता है, कोई अन्य विषय में इंटरेस्ट रहती है, कोई के मैथ में इंटरेस्ट रहता है तो किसी के साइंस में, किसी को हिस्ट्री में। सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं, सब कुछ बनना चाहते हैं, सब कुछ अलग तरह के होते हैं, सब अलग तरह से क्या करते हैं, प्रकृति में नेचर रूप में होते हैं। कोई अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग संस्कृति को मानते हैं, अलग धर्मों को मानते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि इस प्रकार क्या होती है, उनकी रंग से, रूप से, वेशभूषा इत्यादि से क्या होता है, विभिन्नता उत्पन्न होती है। यही क्या होता है, विविधता का क्या लेती है, रूप लेती है। तो विविधता का मतलब जाने, विविधता का मतलब होता है भिन्नता। और भिन्नता कैसे आती है, ये कोई अपने आप नहीं होती है। जन्म के बाद, जन्म के लेकर भी कोई आते हैं और जन्म के बाद भी होता है कि कोई हो जाएगा, कोई अंधा हो गया, कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है। तो कुछ लेकर आते हैं और कुछ बाहर देता है। जैसे हमारे गाँव, समाज, टोला, धर्म, ये भाषा, जाति, भाषा, ये सब क्या थे, बाहर आकर हमें विभिन्नता मिलता है। इसी को होता है विविधता, मतलब विभिन्नता। और इसी विविधता को हमें फर्स्ट चैप्टर में क्या करना है, समझना है। चलिए हम जाने विविधता का, अब इसको समझना है। तो आपके चैप्टर में एक कहानी दिया हुआ है समीर का, जो दो समीर है, एक अखबार बेचता है और एक पढ़ता है। एक को पढ़ता है और एक अखबार बेचता है। दोनों क्या है, अलग अलग धर्म से है। एक हिंदी बोलता है तो अंग्रेजी बोलता है। क्लियर। एक अखबार बेचता है तो एक क्या है, पढ़ाई करता है। दोनों में विभिन्नता है, लेकिन दोनों जो है भारत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, दोनों भारत में हैं, लेकिन दोनों क्या है, भारत में रहती है। क्लियर, हमने जाना। उसी प्रकार कई ऐसे लोग भी हैं जो विभिन्न तरह के दिखते हैं, विभिन्न तरह के व्यवहार करते हैं, उनकी ख्वाहिशें अलग अलग है, उनकी इंटरेस्ट अलग अलग है, उनकी धर्म अलग है, जाति अलग है, वंश अलग है, लेकिन फिर भी वो भारत में सच्चे रहते हैं। वो संविधान को पालन, भारत में वो मित्र व्यवहार करके वैष्णव कुटुंबकम के साथ रहते हैं। तो यही विविधता को हमें आज समझना है। क्लियर, समझना। तो हम जानते हैं कि भाई, तो मैं जानते हैं विविधता का पहुंच जानते हैं आप विविधता के बारे में, विविधता की समझ के बारे में। विविधता के मैंने अंतर जाना और देखिए आप भारत पर अगर नजर उठाकर देखिए कहीं भी क्षेत्र में तो आपको विविधता नजर आता है। क्लियर। अब विविधता के पहलू आते हैं, विविधता कैसे पनपती है। क्लियर। तो विविधता के होते हैं अनेक पहलू है। जैसे देखिए खान पान, कई लोगों के देखिए खान पान से, हर लोगों की खान पान क्या होती है, अलग होती है। तीन खान पान, उनके धर्म, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी इत्यादि से क्या होती है, ये विविधता उत्पन्न होती है। ये विविधता के पहलू है, क्या हुआ, खान पान, धर्म, संस्कृति, भाषा इत्यादि क्या है, विविधता के पहलू है। क्या है ये विविधता के पहलू है। उसके बाद देखिए भाई, कारण आखिर विविधता इतनी फैली क्यों, विविधता आखिर इतनी आई कहाँ से। तो विविधता के भी कई कारण है, इसके कई कारक है विविधता को पनपने के लिए। भारत में इतनी सारी विविधता क्यों। क्लियर। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहली बात जानते हैं कि विविधता क्या है, भौगोलिक कारक से। आप जानते होंगे कि आप अगर मैदानी क्षेत्र में होंगे तो आपके क्षेत्र में कृषि अधिक होगी, आप में गर्मी बरसात होता होगा,
लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर में अगर होंगे तो वहाँ पर देखिए वहाँ बारिश कम होती है। क्या होती है? वहाँ बारिश कम होती है, वहाँ ठंडा प्रदेश है। क्लियर? वहाँ के देखिए कि अगर मैदानी क्षेत्र में होंगे आप, अगर बिहार यूपी में अगर होंगे तो आपकी खान पान अलग होगी, आपकी पहनावा ओढ़ावा यातायात हर सुविधा की देखिए अलग होगा। लेकिन वही देखिए जम्मू कश्मीर में देखिए तो अलग होगा। आप अगर गर्म क्षेत्र में रहते होंगे, तो वहाँ की संस्कृति खान पान वेशभूषा अलग होगा। किसी आप कोई धर्म में होंगे, आप हिंदू धर्म के होंगे तो हिंदू धर्म में देखिए कि उनका धर्म जो है, हिंदू धर्म में देखिए उनका त्यौहार नृत्य आप उनका अलग होगा। कोई धर्म होगा तो उनका अलग होगा। आपकी कोई ख्वाहिशें अलग होगी, क्या बनना चाहते हैं, आप किस तरह रिएक्ट करते हैं, लेकिन कोई दूसरा रिएक्ट करता है। तो इसमें क्या विभिन्नता है कि नहीं? तो यही जो पहलू जो होते हैं, तो पहला जब भौगोलिक कारक भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला होता है भौगोलिक कारक, और सबसे जो विविधता उत्पन्न करने में कारण होते हैं वो है भौगोलिक कारक। जैसे हम एक उदाहरण दिया है, किताब केरल और लद्दाख का उदाहरण दिया है, केरल और लद्दाख का उदाहरण दिया है आपके बुक्स में। देखते हैं भाई क्या है। तो हम जानते हैं कि देखिए अगर भारत की अगर हम मैप बना लेते हैं, कि भारत की अगर मैप हम बनाते हैं, सीधा सी मतलब जानी इधर उतना कोई बेस्ट नहीं है। देखिए भारत की मैप में तो केरल यहाँ पर है, केरल यहाँ है और लद्दाख यहाँ है। मान लीजिए केरल है और लद्दाख है। देखिए पहले हम बात करते हैं केरल की। केरल के यहाँ देखिए कि यहाँ से 0 डिग्री गुजरती है, 0 डिग्री। आप जानते हो 0 डिग्री विषुवत रेखा के बारे में। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ क्या है, गर्म प्रदेश है। देखिए यहाँ पर गर्म प्रदेश है, यहाँ पर बारिश होती है, यहाँ क्या है, गर्म क्षेत्र है। तो गर्म क्षेत्र होते हैं तो देखिए जानते हैं कि केरल में गर्म क्षेत्र होते हैं। क्लियर? यहाँ पर बारिश होती है। उसी प्रकार देखिए अगर लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, बारिश, ठंड पड़ती है, ठंडी क्षेत्र है। क्या है? ठंडी क्षेत्र है। तो जहाँ ये क्या होते हैं, यहाँ के लोग लुंगी और गंजी पहनकर खेत में काम कर रहे होते हैं। तो उस समय यहाँ पर देखिए बहुत चादर से ढंगे होते रहते हैं ना, पूरे कपड़ा से बदलना क्या होते ढके रहती है। तो क्या देखिए विभिन्नता आई कि नहीं आई? देखिए उसी प्रकार देखिए कि यहाँ देखिए यहाँ पर बारिश होती है, मानसून आती है, ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन वही बात देखिए कि लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, कहीं बारिश होती ही नहीं है। हिमस्खलन गिरती है, क्या बर्फ गिरती है, तो यहाँ पर बारिश नहीं होती। अब देखिए कि यहाँ पर बारिश अगर यहाँ पर होती है तो यहाँ पर कृषि होगी कि नहीं? कृषि होगी, अनाज कृषि होगी। और देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, गर्म प्रदेश है, यहाँ पर बारिश होती है, कृषि होती है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ठंडा प्रदेश है और यहाँ पर वर्षा होती नहीं, कृषि नहीं होती। लद्दाख में बारिश नहीं होती और छोटे मोटे पौधा होते हैं ना, छोटे मोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बड़े बड़े वृक्ष होते हैं कि नहीं? तो इससे विभिन्नता आई। उसके बाद देखिए यहाँ का त्यौहार जानते हैं कि यहाँ का त्यौहार ओणम है। ठीक, तो इसी का भी यहाँ का भी त्यौहार अन्य लोग हैं, अन्य क्षेत्रीय त्यौहार है। उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैदानी, अधिकतर क्या है, मैदानी क्षेत्र है, मैदानी है, पठारी है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए खेल में भी अंतर है कि यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि खेल इसमें खेले जाते हैं, बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं। लेकिन लद्दाख में इतनी बड़ी ग्राउंड होगी, जहीं कोई छोटी छोटी ग्राउंड होगी। तो यहाँ पर भी क्या खेल में भी क्या विभिन्नता है, यहाँ पर स्काइडिंग खेल खेले जाते हैं। स्काइडिंग जो बर्फ पर जो स्काइडिंग के जाते हैं वो खेल होती है। तो खेल में भी क्या है, अंतर है, संस्कृति में भी अंतर है। यहाँ पर देखिए कि अनाजों में क्या है, और जो अनाजों में क्या है, अंतर है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कृषि होती है, नारियल का हो गया या चावल का हो गया, अन्य कृषि होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लद्दाख में पश्मीना ऊन, जो वहाँ पर भेड़ पाए जाते हैं पश्मीना, उसे पश्मीना ऊन मिलता है। वो होते हैं क्या, जरिया होते हैं आय का। तो देखिए कि व्यापार में भी क्या हो गया, विभिन्नता हो गया भौगोलिक कारण के आधार पर। के लिए और यहाँ पर धान का खेती थोड़ी ना होगा, धान का खेत होगा लद्दाख में, मक्का का खेती होगा नहीं होगा, बहुत होगा भी थोड़ा कम रूप में होगा, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए होगा कृषि। तो देखिए खान पान में परिवर्तन हुआ कि नहीं? या पश्मीना ऊन क्या आय के स्रोत में भी क्या विभिन्नता है। उसके बाद देखिए अरबी और यहूदी यहाँ से आया। हम जानते हैं कि केरल में अरबी यहूदी धर्म यहीं से आए हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म यहाँ से फैला है, क्या लद्दाख से बौद्ध धर्म गया है। तो अपने अपने क्या है, इस क्षेत्रों के भौगोलिक कारण है और इस प्रकार क्या होता है, विविधता का क्या करता है, उत्पन्न करता है कि नहीं? देखिए यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार गर्म ठंडा प्रदेश है, किस प्रकार वहाँ के कृषि, खान पान, धर्म, संस्कृति, नृत्य, आय के स्रोत उनके अन्य जो ऐतिहासिक घटना भी क्या करते हैं, विविधता को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। विविधता में क्या है, ऐतिहासिक प्रभाव में कार्य आते हैं। और किताब में भी आपको लद्दाख और केरल के बारे में दिया गया, बहुत विशेष रूप से दिया गया है। क्लियर? आप इस तरह स्ट्रक्चर बना ली, इसको एक बार किताब पढ़ के एक बार इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेगा तो आपको समझने में थोड़ा भी कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं दूसरा कारण, ऐतिहासिक कारण। हम जानते हैं कि भारत में देखिए ऐतिहासिक कारण में कि प्राचीन काल से क्या हो, विदेशियों का आक्रमण होते रहा है।
पहले आर्य हैं, उसके बाद ईरानी आए हैं, हिंद यूनानी आए हैं, शक आए हैं, कुषाण आए हैं, मुगल आए हैं, सॉरी मुस्लिम आए हैं, सिख आए हैं, भले सिख तो यहीं का धर्म, सॉरी सिख यहीं का है, ईसाई आए हैं, और सभी ने यहाँ पर आए हैं और यहाँ की संस्कृतियों में मिले जुली है। हम जानते हैं कि हिंद यूनानी, शक, कुषाण आए, मुस्लिम आए तो यहीं के होकर आ गए, यहीं के होकर आ गए, और हमारी संस्कृति उनकी संस्कृति मिली जुली। इस प्रकार क्या हो, विविधता और लाया, क्या हुआ, विविधता और फैली, और विविधता हमारे धीरे धीरे समृद्ध भी होती है कि नहीं। तो दोस्तों अब ब्रिटेन जो यूरोप से भी जब आए, ईसाई लोग आए, तो वो भी हम नई नई फसल लेकर आए, त्योहार लेकर आए, फसल लेकर आए, उन्होंने नई नई भाषाओं, नई नई कुछ क्षेत्र लेकर आए। हमारे वाला क्या हुआ, मिला जुला रूप हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए कि ऐतिहासिक कारण भी क्या है, विविधता को प्रोत्साहित करती है, ऐतिहासिक कारण भी। उसके बाद और देख लेते हैं तो आवागमन भी क्या है, बहुत बड़ी कारण भूमिका होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में क्या होती है कि प्राचीन काल में तो चलने के लिए अगर आवागमन करें कि अगर यहाँ पर अगर पाटलिपुत्र है, ठीक, अगर हमें आना है, मद्रास आना है, यहाँ पर इस क्षेत्र में अगर आना है, तो आते आते क्या हो जाती, तो उस समय तो न कोई वाहन है, न कोई मोटरसाइकिल है, न कोई ट्रेन है, न कोई एरोप्लेन है। आना है पैदल आना है, जैसा मुंह से किराने से आना है तो वो भी नहीं है, तो आना है पैदल। अब देखिए कि एकाएक तो नहीं आएगा, तो आएगा तो कहीं यहाँ पर क्या करेगा, रुकेगा, कहीं यहाँ पर रुकेगा, कहीं यहाँ पर रुकेगा, ठीक। तो इन दो लोगों से क्या होगा, मेल जोल होगा। तो हमारी जो हम संस्कृति लेकर वहाँ पर जाएंगे, हम अपनी खान पान या संस्कृति या कुछ चीज़ लेकर जाएंगे, उससे बला लेंगे तो कहेंगे आपका तो नया है, तो लाइए तो हम टेस्ट करते हैं, अब आपको लाइए अब टेस्ट करते हैं। तो इससे भी क्या होता है, संस्कृति समृद्धशाली फैली और इससे भी विविधता क्या हुई, उत्पन्न हुई। इस प्रकार क्या विविधता हुई। कई बार जो जगह क्यों छोड़ते हैं, कई बार जगह छोड़ते हैं, कई अकाल पड़ गया इसके लिए कारण जगह छोड़ते हैं, या कई नए जॉब के तलाश, नई नौकरी के तलाश में भी क्या जगह छोड़ते थे, या कृषि की खोज में, या कोई अन्य कारण से करते थे। तो इस प्रकार आवागमन के कारण भी क्या हुई, विविधता फैली कि नहीं, विविधता फैली, क्योंकि आज की तरह तो पहले इतने संचार साधन तो नहीं थे, तो इस प्रकार विविधता फैली। उसके बाद देखिए विदेशी आक्रमण भी हुए, कई विदेशी आक्रमण भारत पर हुए, इससे क्या हुआ, संस्कृति में क्या हुई, हमारी संस्कृति में फैली, और यहाँ पर विविधताओं का क्या हुआ, और समृद्ध हुआ, यहाँ पर विविधता फैली। तो ये कारण है, इस प्रकार अनेक कारण है जिस प्रकार हमारे यहाँ विविधता क्या हुई, विकसित हुई और विविधता बढ़ी। क्लियर। अब उस जानेंगे कि भारत में विविधता, अब भारत की विविधता के बारे में हम जानेंगे। अब भारत में विविधता के बारे में जानेंगे, क्या भारत में विविधता है, तो हम जानते हैं कि भारत में तो विविधता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज भारत क्या है, विविधताओं वाला देश है। भारत क्या है, विविधताओं वाला देश है। दुनिया में 8 प्रमुख धर्म जो लोग हैं, और यहाँ पर भारत में 8 प्रमुख धर्म के लोग यहाँ पर क्या है, रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, फारसी इत्यादि देश, यहाँ पर 8 मुख्य धर्म के लोग रहते हैं। 1600 से अधिक भाषाएं भारत में बोली जाती है, 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। 100 तरह की संस्कृतियाँ भारत में पाई जाती हैं, 100 तरह के नृत्य, त्यौहार, 100 तरह से ऊपर ज़्यादा से 100 से अत्यधिक यहाँ पर त्यौहार, नृत्य मनाए जाते हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि वी आर इंडियन, हम लोग इंडियन हैं। फिर भी हम लोग मिलकर रहते हैं, और फिर भी हम लोग संविधान हम कहलाते हैं कि इंडियन है। तो देखिए हमारे जो देश ने किस प्रकार विविधता फैली, किस प्रकार विविधता हमारे यहाँ समृद्ध हुई, और इसलिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि अनेकता में एकता है। हम भले ही अनेक है, हमारे यहाँ धर्म, संस्कृति, जाति, वंश हर प्रकार से रूप से क्या है, अलग है, भाषाएं है, नृत्य है, त्यौहार है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अनेकता में क्या है, एकता है। और हमारा प्रस्तावना, हमारी संविधान, हमारा माध्यम कहता है कि हमें इंडियन है और मैं क्या है, इंडियन। तो किस प्रकार अनेकता में क्या हुई, एकता या, और इस पर एक किताब लिखे गए हैं, भारत की खोज नामक किताब लिखा है कौन, पंडित नेहरू जी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बुक लिखा है कि भारत की खोज। क्या लिखे हैं उन्होंने, बुक लिखे हैं, वो है भारत की खोज। क्लियर। तो इस पर क्वेश्चन बहुत पूछता है कि भारत की खोज बुक किसने लिखा है। बुक सबसे प्यारी बुक है, हमने पढ़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण बुक है। उसके बाद हमने जाना कि भारत में इतनी सारे होने के बावजूद भी क्या है, अनेकताओं में क्या है, एकता है। और हमारी एकता कब दिखी, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में देखा। 1857 की क्रांति में हमने देखा कि 1857 की क्रांति में हमने देखा कि अंग्रेज जो चाहते थे कि अब कोड डालो, राज करो की नीति करके हम इस पर राज कर लेंगे। कि 1857 की अगर बात करें, राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात करें तो हम लोगों ने सारी इतनी जाति, धर्म, त्यौहार होने के कारण, इतनी अनेकता होने के कारण हम लोगों ने एकजुट होकर
आंदोलन लड़ा और ब्रिटेन को हमने हराया, ब्रिटेन को यहाँ से भगाया और फिर तब ब्रिटेन को भगाया। हम लोगों ने दिखा दिया कि फूट डालो राज करो की नीति नहीं चलने देंगे। हम लोगों ने एकजुट हुआ, हम लोगों ने आंदोलन किया और अपनी आज़ादी प्राप्त की। तो हम लोगों ने दिखा दिया कि हम अनेकताओं में क्या है, एकता वाले देश है, हमारे यहाँ यूनिटी है। क्लियर, हमने देख लिया भारत और क्या इस प्रकार हम देखा। और इसका परिणाम, अब परिणाम की अगर बात करें तो देखिए जन आंदोलन में हमने देखा दिया कितना भी आंदोलन हुआ, आज भी आंदोलन होते हैं। तो क्या आंदोलन एक जाति एक समुदाय को होता है, हम लोग सब मिल जाते हैं। हमारी कितना भी कोई विभिन्नता हो लेकिन हम लोग मिलजुल कर क्या करते हैं, जन आंदोलन करते हैं, क्रांति करते हैं। हम सरकारों से मांगते हैं, अपनी सरकार पर दबाव डालते हैं और हमें पालते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो अनेकता में एकता देखिए जन आंदोलन में दिखती है। देखिए हमारे एकता ही क्या है, हमारे और आज की देखिए एकता ही बल है। एक अगर उंगली है एक उंगली कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर एक मुट्ठी बन जाता है तो बहुत कुछ कर लेता है। तो क्या है, अनेकता में एकता में क्या है, बल है। उसके बाद देख लेते हैं एकता और अखंडता। देखिए हमारे प्रार्थना में भी देखिए एकता अखंडता का वर्णन है कि हम अपनी एकता बनाए रखेंगे, हम अपनी अखंडता बनाए रखेंगे, कभी खंड नहीं होने देंगे। उसके बाद देखिए संघर्ष क्या है, मजबूत संघर्ष हमारा क्या है, मजबूत है। तो इस प्रकार क्या परिणाम निकला, हमने फूट डालो राज करो की नीति को हमने गलती किया, लेकिन आज भी देखिए कि फूट डालो राज करो की नीति चल रही है, लेकिन हमें इसे सुधार करना जरूरी है। हमें यह शिक्षित बन के ही इसमें हम सुधार कर सकते हैं। क्या विश्व में भी विविधता है, तो इतना हम कह सकते हैं भारत में विविधता किसी भी देश में नहीं है, लेकिन अन्य देश में विश्व में भी क्या है, नस्ल भाषा इत्यादि के आधार पर भी विश्व में विविधता देखी जा सकती है। तो चलिए इस प्रकार हम क्लास को समाप्त करते हैं। हमने देखा कि विविधता के शब्द भारत में दिखे हैं, समय वाला कहानी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए कि पहलू क्या है, कारण हमने देखा भारत में विविधता, विश्व में विविधता, और हमने विविधता को किस प्रकार विविधता हमारे किस प्रकार समृद्ध करती है, विविधता हमें किस प्रकार समृद्ध करती है, उनके हम परिणामों के बारे में बात किया और कैसे भौगोलिक कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो लद्दाख और केरल के बारे में हमने जाना। तो चलिए इस लेक्चर से आप संबंध होंगे, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है।